हेलो एवरीवन। देखिए मेरा जो हेडिंग है वो मेरा 5,600 रुपये देखिए ट्रेडिंग करना है। लेकिन सबसे पहले देखिए कैपिटल तो आपको फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। वो है 15,600 रुपये, जैसे मैंने सबसे पहले आपका लिखा है। और 15,600 रुपये देके आपको मार्केट में बस एंट्री करना है, बट 15,600 को यूज़ नहीं करना है। तो आपको यूज़ कितना करना है? ओनली 10,000 फॉर ए मंथ। देखिए मैं ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। और सबसे पहले और बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि बिगिनर्स, आप सबसे पहले कैपिटल ज़्यादा लेके मार्केट में मत आइए। आप 15,600 ही में क्यों लिखा हो वो भी मैं आपको बताऊँगा, 15,600 क्यों यूज़ करना है। और 5,600 रुपये देके आपको पर मंथ ट्रेडिंग कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा, सिस्टम कैसे है वो बताऊँगा। ये वीडियो सिर्फ आपको बता रहा हूँ मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए। हर महीना अगर आप कैपेबल है 5,600 रुपये देके ट्रेड करने के लिए इन ऑप्शंस, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन के लिए, वो भी निफ्टी में, बैंक निफ्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा जो है कैपेबल रहता है किसी के लिए भी कि थोड़ा सा वो होल्ड कर पाए, थोड़ा सा उसको समझ पाए। बट बैंक निफ्टी जो है ना आपको समझने का टाइम नहीं देगा। तो इसलिए मैं निफ्टी के लिए बताऊंगा। ये वीडियो मैं निफ्टी के लिए बना रहा हूँ। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। और जो लोग लगातार लॉस किए जा रहे हैं, स्पेशली कैपिटल ख़त्म कर रहे हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अगर कैपिटल आपको ख़त्म करना ही है ना, तो आप 5,600 रुपये ख़त्म कीजिए, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप इस रिस्क मैनेजमेंट को आप थोड़ा सा समझिएगा। और अगर लगातार लॉस हो रहा है, और स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं बताऊँगा, ये वीडियो आप थोड़ा सा लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए आपको ट्रेड कब करना है? वेडनेसडे और थर्सडे को। क्यों? क्योंकि उस समय आपको इन द मनी एट द मनी का प्राइस में, आप मतलब कम प्रीमियम में आपको इन द मनी एट द मनी मिल जाएगा। कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है? सबसे पहले देखिए आपको रेड में दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 लॉट में 50 क्वांटिटी में को ट्रेड करना है। एसएल कितना का रहेगा? 5 रुपये का एसएल रहेगा। टारगेट आपका 10 रुपये का रहेगा। रेशियो 1:2 आपका रहेगा। ट्रेड करने का तरीका यही है। अगर आपका सिस्टम, अगर आपका सही है, और अगर आपका इस सिस्टम में अगर आपका वर्क करता है आपका सिस्टम, तो आप 1:2 वाला सिस्टम में आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। और उस समय आप रिस्क और रिवार्ड को बिल्कुल एकदम लाइन खींच के, लकीर खींच के तैयार रहिए। या तो आपको रिस्क लेना है, या तो आपको रिवार्ड लेना है। आपको अपना सिस्टम का भी पता तब चलेगा कि आपका सिस्टम काम करता है कि नहीं करता है, जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। तो आपको सबसे पहले सिस्टम भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा इसी चीज़ में। रिस्क मैनेजमेंट में ही सब कुछ है दोस्तों। आप मार्केट में जो लोग बोलते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होता दोस्तों। वो सब कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप सबसे पहले अपना कैपिटल सेव रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट आप सही रखिए, आपका ट्रेड लेने का तरीका सही होना चाहिए। आप जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो ये जो एसएल है और टारगेट है वो सही होना चाहिए। ओके, तब जाके आप नेक्स्ट जब ट्रेड्स करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा तो मेरा एसएल ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा, और मैं ये लेके ही छोड़ूंगा। या तो एसएल लूँगा या तो टारगेट लूँगा। ठीक है, बट उठ पटांग ट्रेड नहीं करना है। जहाँ पे आप एंट्री करोगे, प्रॉपर एंट्री वो होगा, वो बिल्कुल एक सेटअप के तहत एंट्री होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी मार्केट में कहीं भी सेटअप कुछ भी मिल गया और घुस गया। आपको एक सेटअप ऐसे बिल्ड करना है जो हो सकता है पूरे दिन में आपको 2 बार या 3 बार ही मिले, या तो 4 बार मिले। तो उसी में आपको ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। मैं मैक्सिमम 3 बार लिखा है, 3 बार ही ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। सेटअप तो मैं तो बोलता हूँ एक सेटअप ही काफ़ी है। एक पूरे दिन में एक एक अगर फॉर आपको अगर सेटअप मिल गया, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग एक अगर आपको मिल गया कोई एक ट्रेड, तो मैं बोलता हूँ वही काफ़ी है। और 1 ट्रेड में आपको अगर प्रॉफिट हो जाता है तो नेक्स्ट 2 ट्रेड आपको नहीं करना है। ओके दोस्तों, अभी आगे बढ़ें। अभी देखिए यहाँ तक तो हम आ गए, रेशियो 1:2 टारगेट। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपका लॉस होता है, मैं मान के ये चलता हूँ कि आपका पर डे, आपका पर वीक आपको लॉस हो रहा है, तो वीकली आपका जो, देखिए आपको सिंपल यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे। अगर इफ़ लॉस होता है तो आपका पर ट्रेड आपका लॉस होगा 250 रुपये मैक्सिमम, क्योंकि 5 रुपये का आपका एसएल है और 50 क्वांटिटी है, तो कितना लॉस होगा? 250 रुपये। 3 ट्रेड आप एक दिन में करते हैं, मैं मैक्सिमम ट्रेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 750 रुपये होता है, और 150 रुपये ब्रोकरेज मान लेता हूँ। टोटल लॉस हो जाएगा 900 रुपये। अभी मैं ये भी मान लेता हूँ कि हो सकता है आप लॉस किसी में काट दिए, जल्दी काट दिए, या तो किसी में एक बार प्रॉफिट हो गया, तो मैं एवरेज लॉस मान के चलता हूँ 700 रुपये आपका पर डे हो रहा है। ठीक है, पर डे आपका 700 रुपये लॉस हो रहा है। वीकली कितना हो जाएगा? आपको मैंने बोला वीकली आपको 2 ही ट्रेड लेना है। ठीक है, वीकली आपको 2 ही ट्रेड लेना है। नीचे में आपको दिख रहा होगा 2 दिन में ट्रेड करना है, सॉरी 2 दिन में ट्रेड करना है।
तो टोटल ट्रेड आपका कितना हो जाएगा? अगर आप एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड करते हैं और वीकली 2 दिन ट्रेड करते हैं तो आपका 6 ट्रेड हो जाएगा वीकली। देखिए दोस्तों, मार्केट में लोग आते हैं, पैसा जो है लगाते हैं, और हो सकता है कोई एक हफ्ते में ही ख़त्म करके चुप बैठ जाता है, कोई ज़िंदगी भर का कमाई एक दिन में उड़ा के चुप बैठ जाता है। ऐसे अगर मार्केट में अगर आपको सीखना है, मार्केट में लगातार बने रहना है, तो आपको कैपिटल को सेव रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, वीकली आपको 2 दिन ट्रेड करना है। टोटल ट्रेड कितना होगा? 3 ट्रेड लोगे 2 दिन। कौन कौन सा दिन? बुधवार और गुरुवार, वेडनेसडे और थर्सडे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम उस समय आपको इन द मनी एट द मनी में मिल जाएगा। तो आपका 6 ट्रेड हो जाता है वीकली। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मैं मान लेता हूँ, नेगेटिव मान के चलता हूँ, आपको वीक 1 में भी लॉस हो गया 1400 रुपये का। ठीक है, 700 रुपये आपका एक दिन का है ना, तो 2 दिन आप ट्रेड कर रहे हो तो 1400 रुपये लॉस हो गया। वीक 2, वीक 3, वीक 4 में भी आपका 1400 रुपये लॉस हो गया। अभी देखिए 1400 रुपये लॉस हो गया तो यहाँ पे एक चीज़ क्या होगा, अभी 1400 रुपये आपका मान लीजिए इस हफ्ता लॉस हो गया, तो आप अगले हफ्ते आपका कैपिटल कम हो जाएगा ना, 10,000 से कम हो जाएगा, 15,600 से कम हो जाएगा। यूज़ कितना करना है? 10,000। तो 15,600 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वही जो 15,600 में जो 5,600 आपका बचा हुआ है वो आप यहाँ यूज़ करोगे। 1400 रुपये लॉस हुआ है इस हफ्ता, तो अगला हफ्ता आपको 1400 रुपये वो 5,600 में से यहाँ पे ऐड करना है। कौन सा? ये जो ऊपर में देखिए सेविंग्स जो लिखा है 15,600, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है 1400 रुपये। इस तरह से अगर 4 हफ्ता अगर आप लगातार अगर आप ऐड करते हो तो आपका 5,600 रुपये आपका ऐड हो जाता है। तो आपके पास बचेगा कितना? 10,000 बचेगा। तो आपका कैपिटल कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जो इन द मनी एट द मनी में ट्रेड करोगे तो आपको ये पैसे का 10,000 का रुपये का आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रीमियम जब आपका 150 से 200 रुपये के अंदर आएगा तो उसमें आपका जो है 50 एक लॉट में आपका मतलब 10,000 रुपये यूज़ हो जाएगा। तो कभी हाँ हो सकता है थर्सडे को आपको मतलब 20, 30, 40 रुपये में मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, सेटअप में ही काम करना है, बट आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपका डिफाइन होना चाहिए। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी 4 हफ्ते में आपका लॉस मैं मान लेता हूँ, इस महीना आपका 5,600 रुपये लॉस हो गया। ओके, अभी लॉस होने के बाद फिर आपको क्या करोगे? नेक्स्ट मंथ फिर 5,600 रुपये ऐड करोगे, तो आपको अगला महीना, इस महीना आपने कितना लॉस किया? 5,600 रुपये ओनली। हाँ, ओनली मैं बोल रहा हूँ, जो लोग सैलरीड वगैरह हैं, जो लोग पैसा वगैरह मतलब है जिनके पास, उनके लिए ओनली है, बट जो लोग मान लीजिए पॉकेट मनी से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए ये ह्यूज अमाउंट है, मैं मान सकता हूँ। तो आपका कैपिटल 15,600 रुपये यहाँ पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मंथ के लिए भी सेम वही फार्मूला रहेगा, 10,000 रुपये आप यूज़ करोगे मार्केट में, और मार्केट में फिर आपको सेम इसी थ्योरी में आपको ट्रेड करना है। अभी देखिए इस महीना हो सकता है आपको ये 5,600 रुपये लॉस हुआ, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप सेटअप पे ट्रेड करोगे, आपको अपना सेटअप का पता चल जाएगा। जब आपका लॉस डिफाइन रहेगा, टारगेट डिफाइन रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली अगला महीना आपका ये लॉस थोड़ा सा इससे छोटा होगा। तो इस तरह से लॉस छोटा होते 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 मार्केट में जब आप थोड़ा सा और एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे, तब आप मार्केट में प्रॉफिट, ऑलरेडी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे। आप इस चीज़ को मान के चलना और आप इस चीज़ को फॉलो करके देख लेना। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे कोई बोल दे मैं सेटअप देता हूँ, आप इस सेटअप पे काम कीजिए और आप 100% इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। कहीं भी नहीं है दोस्तों। ऐसा अगर होता तो फिर लोग करोड़ों रुपए कमाते उसी सिस्टम से। मैं सिस्टम दे रहा हूँ, आप मुझे करोड़ रुपए दे दो, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी आपको मिलेंगे सब आपको कुछ टेक्निक्स बता रहे होंगे, इवन मैं भी आपको कुछ अपना जो टेक्निक्स बताता हूँ। बाकी मार्केट में किस समय कैसे एंट्री करना है, किस कैंडल को देख के क्या बिहेवियर होता है उसका, वो बिहेवियर नोट करना है। ये सब जो चीज़ होता है ना दोस्तों, वॉल्यूम, कैंडल बिहेवियर, उसका मतलब मार्केट का ट्रेंड, ये बहुत सारी चीज़ें होता है दोस्तों जो ऑन स्पॉट में आपको डिसाइड करना पड़ता है। वो एक ह्यूमन बीइंग ही उस चीज़ को कर सकता है, या तो कोई रोबोटिक ऐसा कोई फार्मूला बना हो जहाँ पे मतलब जैसे एआई सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो उसमें कोई फीड किया हो, वो कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई मतलब ऐसा घोल के पिला दे और वो चीज़ असर करना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अगर बिगिनर्स हैं, या तो आपके पास कैपिटल कम है और महीने में आप 5 या 600 रुपये का ही लॉस करना चाहते हैं, तो आप इस सिस्टम को फॉलो करके देखिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ आप खुद इस वीडियो के ऊपर आप खुद एक वीडियो बना सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को फॉलो करके मैंने कुछ गेन किया है और मार्केट में टिका हूँ मैं।
नहीं तो यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो लाख रुपए लेके आते हैं और महीना तो क्या एक हफ्ते में सब कुछ ख़त्म करके चुप बैठ जाते हैं। तो मार्केट में दोस्तों चुप बैठ जाने से आप सक्सेस गेन नहीं कर पाओगे। मार्केट में आपको टिके रहना है, और टिके रहोगे तब जब आप सिस्टम फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे और आप एक सही सेटअप पे ट्रेड करोगे। सेटअप आपको खुद को ढूंढना है। आप किसी का फॉलो कीजिए तो ठीक है, कोई नहीं, आप सेटअप किसी का फॉलो करें, बट उसको एग्जीक्यूट करते समय आप उसमें आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, है ना, कि आप उसमें नोटिस कीजिए कि वो सेटअप में कैसे काम कर रहा है। आपका उस समय कैंडल बिहेवियर क्या होता है, आपका उस समय वॉल्यूम क्या बता रहा है आपका। अगर आप आरएसआई लगाते हैं, मैं सबसे मतलब जो एक ही इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, आरएसआई बात करूंगा। आरएसआई आपका उस समय क्या बोल रहा है, आप हर ट्रेड में आप आरएसआई का मूवमेंट, आरएसआई का मतलब जो उसका जो लेवल है वो नोट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ट्रेड ऐसे नहीं होता है कि आप बस पैसा लेके आ गए और ट्रेड आपने कर दिया और आपने मतलब ट्रेडिंग कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा मार्केट में ऐसे नहीं बनता है दोस्तों। पैसा मार्केट तो बिल्कुल खींचने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको पैसा सबसे पहले सेव कर रहना चाहिए। और सेव किस तरह होगा, जब आप इस तरह से एक मनी मैनेजमेंट का सेटअप बनाओगे। तो सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आप मनी मैनेजमेंट का सेटअप बनाइए, फिर आप अपना सेटअप डालिए, आपको पता चल जाएगा आपका सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपका सेटअप काम नहीं कर रहा है, अगर ये डेली लॉस हो रहा है 1 2 3 4 डेली लॉस हो रहा है 1400 रुपये करके, 1400 क्या, मैं तो बोलता हूँ जो 900 रुपये वाला मैंने ये फार्मूला लगाया, टोटल लॉस 900 रुपये, अगर 900 रुपये करके आपका अगर डेली लॉस हो रहा है, मतलब आपका सेटअप ठीक नहीं है। ठीक है, और मैंने ये जो 5600 रुपये मैंने उसके लिए लगाया जो जिसका सेटअप थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी जिसका सेटअप और थोड़ा बहुत ठीक होता रहेगा, जो और थोड़ा बहुत अच्छा ट्रेड करता रहेगा, वो इस लॉस को धीरे धीरे कम कर लेगा। ओके दोस्तों, थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो गया, मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट काफ़ी लोग पैसा मतलब डुबो रहे हैं। अभी सेबी भी बहुत सारा मतलब ये रेगुलेशन लाया है कि इनकम के आधार पर वो बंदा ट्रेड उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकता है, ऐसा मतलब लाया है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि मार्केट में बहुत लोग पैसा खो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी पैसा खो ज़्यादा। हाँ, खोना है तो आप बस ये 5600 रुपये आप खोइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग में इतना लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एक कोचिंग भी करोगे तो आपको 5600 रुपये आप ऐसे भी आज के डेट में एक महीने का मतलब चार्ज लग जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आप कितना 6 ट्रेड वीकली है ना, तो 24 ट्रेड आप कर रहे हो एक महीने में, बट मार्केट में जिंदा हो। तो दोस्तों मार्केट में सीखोगे तब जब मार्केट में आप लाइव मार्केट में जिंदा रहोगे। ठीक है, तो लाइव मार्केट में जिंदा रहने के लिए आप सेटअप फॉलो कीजिए, रूल फॉलो कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। ओके, जय हिंद।